नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि रोज़गार हो या फिर नई नीति की बात करें तो इसको लेकर के आज इनकी प्रेस वार्ता भी हुई थी। लेकिन अभी भी जो छात्र हैं वो कई सारे उनके मन में सवाल हैं कि किस तरीके से हम लोगों को सभी बोल रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन इसके बावजूद कैबिनेट से इस चीज़ को पास कर दिया गया और हमारे को जो हमारी अपनी चीज़ है वो उसके लिए अब हमें अलग अलग भाषाओं का सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग उस मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। तो हम लोग इनसे जानते हैं, छात्रों का बहुत सारा सवाल है, कई सारी मांग है, उसको लेकर के छात्र कई बार सड़कों पर भी उतरे, क्या कहेंगे उसको? छात्रों की जो मांग है वो जायज़ है, क्योंकि यदि छात्र जो भाषा जानते ही नहीं, इस राज्य के रहने वाले 30% to 40% छात्र जब जिन भाषाओं को जानते ही नहीं उन्हीं भाषा में कैसे परीक्षा करें। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी क्वालिफाइंग है, या जो अन्य परीक्षाएं हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में राष्ट्रीय भाषाओं में हो रही है वो सही है। क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो परीक्षा हो रही है वो अभी सही है। लेकिन वैसे छात्र हैं जो भोजपुरी बोलते हैं, मगही बोलते हैं, अंगिका उनकी भाषा है, मैथिली उनकी भाषा है, जो उड़ीसा के बॉर्डर के छात्र हैं वो तो उड़िया भाषा बोलते हैं, उन भाषाओं में एग्जाम दे देंगे। जो बंगाल के बॉर्डर के छात्र हैं, जो बंगाल के बॉर्डर के ज़िलों में जो बंगाली भाषा बोली जाती है उन भाषाओं में वहाँ के लड़के दे देंगे। लेकिन जो झारखंड की सीमाएं बिहार से मिलती हैं और उनमें करीब 16 ऐसे ज़िले हैं जहाँ ये भाषाएं बोली जाती हैं, तो इन भाषाओं को बोलने वाले छात्र अपनी परीक्षा कैसे करें? तो यह मामला सिर्फ राजनीति का मामला नहीं है, यह मामला राज्य के युवाओं के भविष्य का मामला है, जिसमें कई ऐसे ज़िले हैं। आप उठाइए उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर से गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, फिर अंगिका भाषा उधर देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, इन सारी भाषाएँ इन 16 ज़िलों में ये रांची बोली जाती है। तो मुझे लगता है कि उनको हम लोग वंचित नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। राज्य के लोग हैं, सैकड़ों वर्षों से हमारे राज्य में सब लोग रह रहे हैं, तो उनको अधिकार देना चाहिए और राज्य में नौकरी भी देना चाहिए और ये भाषाओं को शामिल नहीं करने दें और राज्य अपने ही राज्य में नौकरी से वंचित। ये तो बात रही कि आपने इस सारी चीज़ों को आपने बताया कि ये गलत है, और इसको लेकर के आप किससे मुलाकात करने वाले हैं? क्या कुछ आपका पक्ष उनके तरफ रहेगा कि जो छात्र यहाँ के हैं उनको रोज़गार मिल सके, वो नौकरी से वंचित ना रह पाए? मैंने कदापि नहीं कहा कि यह गलत है, मैंने यह कहा कि यह त्रुटिपूर्ण है और इस त्रुटि का समाधान किया जाए। गलत होता है कि सब कुछ गलत हो गया, लेकिन उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये त्रुटि रह गई है, इस त्रुटि का समाधान होना है, इन 4 भाषाओं को सम्मिलित किया जाए। और मिलने की बात है तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर समय मांगा है, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बात करेंगे, उनको कहेंगे कि उनको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो सत्ता पक्ष के माननीय विधायक हैं उनको भी हम बताएंगे कि इसमें कितने लोग, कौन कौन जिले और कैसे लोग बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। हमें लगता है सब लोग जानते हैं, बस एक समग्रता से निर्णय लेने की ज़रूरत है और मुझे ऐसा उम्मीद है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सर, छात्रों की अगर बात करें तो छात्र पिछले दिनों हेमंत सोरेन जी का जो बर्थडे था उस दिन सभी लोग मोरबादी को घेर करके खड़े थे, अपनी मांगों को लेकर के खड़े थे, लेकिन ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष किसी का भी सहयोग उन छात्रों को नहीं मिला। अब जैसा कि आपका पहले का भी रहा है कि आप हमेशा ऐसी चीज़ों में आगे रहते, मगर उस दिन जो एक सहयोग छात्रों को चाहिए था वो किसी के भी तरफ से नहीं मिला। खुद से एक वक्त ऐसा भी था जब कांग्रेस के सभी मंत्री जा कर के मुलाकात किए, उनको समय भी दिया गया कि आपका दिसंबर तक, जनवरी तक हम लोग लिस्ट जारी कर देंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन फिर कहीं ना कहीं कोरोना का एक और बात आने लगा तो फिर उनकी नियुक्ति रुक गई।
फिर वो लोग सड़क पर उतर गए। तो उसको लेकर के आप लोग किस तरीके से अब करने वाले, क्योंकि काफ़ी समय निकल गया और उस वर्ष की नियुक्ति वर्ष भी घोषित किया गया था। छात्रों ने सहयोग मांगा नहीं होगा, क्योंकि छात्र हमारे ही राज्य के छात्र हैं और जिस भी राजनीतिक दल का सहयोग हम मांगेंगे, ये राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि देखें कि छात्रों के हित में सरकार निर्णय ले। और मैंने आपको पहले ही कहा कि यदि सरकार के निर्णयों में कोई त्रुटि तो ये ब्यूरोक्रेसी की शिथिलता, अकर्मण्यता और गलत सोच के चलते ये होता है। हमारे राजनीतिक परिवार में जो मानव संसाधन की जो कमी, उसके चलते उन्नत मानव संसाधन नहीं रहने के चलते अधिकारी जो है वो अपनी सोच थोपने का प्रयास करते हैं। हम इसको विफल करेंगे और मिलकर के छात्रों के हित में, मजदूरों के हित में और रोजगार के हित में, राज्य के हित में कार्य करेंगे और इसको लक्ष्य तक पहुँचाएंगे। तो आपने सुना कि छात्रों के सहयोग के लिए हमेशा से ये राज्य यहाँ पर रही है, ये सरकार सभी छात्रों के लिए कार्य करेगी, उनके रोज़गार के लिए काम करेगी। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के ये मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे और जो भाषाएं बची हुई हैं उनकी भी जो भी त्रुटियाँ रह गई हैं उसके बारे में भी बातचीत की जाएगी। रांची से लाइव लगातार के लिए पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।